अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 3 लॉगरिदम को डिस्कस करेंगे। लॉगरिदम बेसिकली फर्स्ट इन्वेंटर जो था इसका वो मूसा अल ख्वारिज़मी था। जॉन नेपियर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, इसलिए जॉन नेपियर जो है वो ज़्यादा इन्वेंटर माना जाता है लॉगरिदम का। ठीक है, अब लॉगरिदम वाले चैप्टर में सबसे पहले तुम लोग साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करोगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है जी? बहुत बहुत बड़ा कोई नंबर हो जिसको आप लोग रीड आउट ना कर सको आसानी से, या बहुत छोटा नंबर हो तो उस बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को एक ऐसी फॉर्म में लिखना कि जिसको हम लोग आसानी से रीड आउट कर सकें, उस प्रोसेस को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जिसके लिए दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मींस आप लोगों के पास जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म जनरल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। इसमें ये जो फर्स्ट आपके पास नंबर होता है, इसमें आप लोगों ने ऐसे लिखना होता है, वो जो डिजिट गिवन होगा कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट हो, ऐसे लिखना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट हो। और दूसरा इसका पार्ट क्या मस्ट होना चाहिए कि मल्टीप्लाई 10 की पावर में वैल्यू आए, तो तब आपके पास वो जो फॉर्म होगी वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। दो एग्जांपल्स हैं, एक आपके पास, अब कोई भी नंबर है, देखो पॉइंट होगा तो मैं मूव करूंगी और उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे। अब नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? जीरो के अलावा कोई और भी डिजिट, 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं ये जीरो के अलावा कोई डिजिट है। अब देखो आप लोगों के पास जितनी भी काउंटिंग है, याद रखना हर एक नंबर के बाद पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब इसका पॉइंट किधर होगा? इसके लास्ट में होगा। इस पॉइंट को इतना मूव करना कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आए। फर्स्ट मतलब जहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ। अब मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगी ना, 4 0 5 0 0 0, तो आप लोगों के पास ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद पॉइंट को होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो हम लोगों ने इसको लिखा 4.5, और साथ में क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई 10 की पावर में उसने बोला हुआ है। एक तो हम लोगों ने इसका ट्रू कर लिया, जो इसका पॉइंट है वो हम लोगों ने कर लिया डिस्कस। दूसरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम लोगों ने जो बोला है, उसके बाद हम लोगों ने 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर में वैल्यू। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर में वैल्यू कैसे आएगी? गिनोगे कि पहला जो पॉइंट था और न्यू जो पॉइंट है उनके दरमियान में डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि ये जो है लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो आप लोगों के पास ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5, तो इसकी जो पावर आएगी वो +5 आएगी। उसके बाद आप लोगों के पास ये तो पॉजिटिव आ गया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉइंट हम लोगों को पहले से गिवन है, यहाँ से देखो गिनना शुरू करो, 0 0 0 0 0 और ये 5। देखो 0 के अलावा ये 5 है ना, जहाँ से हम लोगों ने गिनना, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हुआ। तो पॉइंट यहाँ से मूव होते 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 कहाँ आना चाहिए? इस 5 के बाद आना चाहिए। पॉइंट को यहाँ से मूव होके यहाँ आना चाहिए। तो आप लोगों ने इसको लिखना कैसे है? पहले पॉइंट की फॉर्म में 5.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पावर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव की है, तो पावर 6 ज़रूर होगी, बट साथ में क्या लगेगा? माइनस का साइन, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव किया है। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी देखना है। ये होगी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको फॉर स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो क्वेश्चन गिवन होगा वो इस तरीके से होगा कि साइंटिफिक नोटेशन गिवन होगी, दोबारा इसको उस फॉर्म में देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, देखिए एक जैसा क्वेश्चन लग रहा है, इसको दोबारा उसी क्वेश्चन में जहाँ से आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को लिखना शुरू किया था, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? पॉइंट को रिमूव करना है। ठीक हो गया। उसके नीचे 1, ये पॉइंट जहाँ रिमूव करोगे उसके नीचे 1, और जितने भी आगे डिजिट्स आएंगे उनके नीचे 0 लगाओगे। अब एक ही डिजिट है, उसके नीचे 0 मल्टीप्लाई, ये 10 पावर नेगेटिव आ रही है तो पहले इसको रेसिप्रोकल लेके पॉजिटिव बनाओगे। उसके बाद न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो 83 मल्टीप्लाई 1 83 आ गया। 10 और ये 10 मिलके कितने 10 हो गया आपके पास? 6, और 6 10 को ओपन करके लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको दोबारा पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने का तरीका, ये 0 देखो इसके नीचे है, ट्रिक बता रही हूँ, ये 0 इसके नीचे है, 1 2 3 4 0 के ऊपर कोई डिजिट्स नहीं है। जब नहीं है तो वो सारे के सारे 0 आप लोगों ने इसके साथ अटैच कर देने हैं। तो कैसे लिखो? 3 8, कितने 0 अटैच करने हैं? 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, और 1 की जगह क्या लगा दोगे? पॉइंट, और दोबारा 0। इसका मतलब था ये वाला वो नंबर है जिसको उसे सॉल्व करके साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ऐसे दोबारा उसी क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड नोटेशन की है। अब आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, पहला काम क्या था? पॉइंट को रिमूव करना, उसकी जगह 1, और बाकी जितने भी डिजिट हैं उसके नीचे 0, तो एक ही आपके पास 1 है।
पॉइंट रिमूव करोगे उसके नीचे 1 और जितने भी डिजिट होंगे उनके नीचे 0, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई। अब 10 पावर 6 का क्या मतलब है, 1 के साथ 6 ज़ीरो लगाने हैं, ठीक है। 10 के साथ 6 ज़ीरो नहीं ओपन करने हैं, मतलब बार बार मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आसान मेथड ये आप लोग यूज़ करो कि 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, हमें पता है अपोजिट साइड पर जो वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल करते हैं, ज़ीरोज़ को ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल करो तो पीछे क्या बच गया, 4 पॉइंट तोड़ गया, 41 ये बन गया। अब 41 को इन सारे बाकी जितने भी जीरो उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, इस 41 को आसान मेथड बता रही हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके बाकी जितने जीरो इनके साथ इसको मिला दो। आप लोगों ने पूरा सीक्वेंस वाइज स्टेप्स के साथ करिएगा, पॉइंट रिमूव किया, सोल्यूशन इन स्टैंडर्ड नोटेशन और जितना भी स्टेप्स बनते हैं उतने बनाकर। अब एक ज़ीरो हमने कैंसिल किया, बाकी 5 ज़ीरो बच के उनको इनके साथ लगा दो, 2 3 4 5 रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले। आप लोगों ने लॉग की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही हों और उधर कोई वेरिएबल आप लोगों ने फाइंड करना हो, तो उस वेरिएबल को फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो आसान मेथड है, आप लोगों ने क्या करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के बाद ये जो इसके साथ छोटी सी बेस नज़र आ रही है आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना है, और ऊपर वाली वैल्यू जो तुम लोगों को नज़र आ रही है उनको एक दूसरे के साथ शिफ्ट कर देना है। एक्स इधर आ जाएगा, ये इस साइड शिफ्ट होगा, तो कैसे बनेगा, ये शिफ्टिंग के वक्त इक्वल का साइन नीचे और 125 साथ में। सिमिलरली साथ में इसको भी करके देख लेते हैं, क्या करेंगे, इस 4 को बड़ा करके लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे, जब शिफ्ट करेंगे इक्वल का साइन और साथ में -3 ऐसे आ जाए। इसको शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, x पावर 2 इक्वल्स टू 0.25। शिफ्टिंग करने के बाद अब ट्रिक बता रही हूँ, अगर पावर में x आ रहा है तो याद रखना इक्वल की दोनों साइड पर बेस सेम करेंगे, अगर बेस में x आ रहा है तो इक्वल की दोनों साइड पर पावर्स को सेम करेंगे। यहाँ पावर में x आ रहा है तो इक्वल की दोनों साइड पर बेस को सेम करेंगे। हमें मालूम है कि अंडर रूट जो होता है आपके पास उसकी वैल्यू क्या होती है, किसी की पावर में 1/2 लिखते हैं, तो इस अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो हम लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे, 5 पावर 1/2 इंटू एक्स, क्योंकि ऑलरेडी x मौजूद है, इक्वल का साइन। 125 किस को अगर मैं 5 में कन्वर्ट करूँ तो हमें पता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। अब देखो इक्वल की दोनों साइड पर बेसिस इक्वल होगी हैं, कंपेयर करो दोनों साइड पर अगर बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी। x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास, देखें इसी तरीके से जैसे इसमें पावर में x आ रहा था, यहाँ पर भी पावर में x है तो बेस सेम करेंगे हम लोग दोनों साइड पर। क्वेश्चन को चेंज करें, -3 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, 16 कर लेते हैं, ठीक हो गया, तो ये चेंज होके 16 बनेगा, माइनस भी नहीं बनेगा, प्लस बनेगा। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4 पावर x है, पावर में x है तो बेस सेम करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, बेसिस सेम, 4 4 जा 16 होता है, तो ये अब देखें इसकी बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो बेस में x है तो पावर सेम करने हैं, x का स्क्वायर और 0.25 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर। अगर पावर्स इक्वल हैं तो बेसिस ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल होंगी, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0.5, तो पॉइंट को रिमूव करें 1 और उसके नीचे 0, तो x इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास लॉगरिदम। बेसिकली लॉग को फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। करैक्टरिस्टिक इज़ अ इंटीग्रल पार्ट वाइल मेंटीसा इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल मतलब इसमें सारी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, बट मेंटीसा अगर आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो उसको आप लोगों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब आपके पास इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला है, फार्मूला आप लोगों के पास पहले नोट डाउन कर लें कि लॉग को फाइंड करने का फार्मूला होता है करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स आते हैं, तो करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा को ऐड करोगे तो लॉग जो भी फाइंड करोगे उसकी वैल्यू आएगी। अब आप लोगों के पास इसमें लॉग हम लोगों ने फाइंड करना है। लॉग कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों ने ये बताना है कि आपने फाइंड क्या करना है। इस नंबर का आप लोगों ने लॉग फाइंड करना है, वो लिखना है। इसके कितने पार्ट्स थे, एक करैक्टरिस्टिक था और एक मेंटीसा था। अब आप लोग करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करोगे, जैसे साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों ने फाइंड की हुई है ना,
उस मेथड को यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में, इस क्वेश्चन में ये जो नंबर है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। लिखने के बाद इसकी 10 की जो पावर आती है उसको हम लोग करैक्टरिस्टिक बोलते हैं। देखें इसकी 10 की पावर 3 आई है, पॉइंट लास्ट में था, मूव करके 2 के बाद लिखा, पावर 3 आई है तो करैक्टरिस्टिक इसका 3 बन गया। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पार्ट इसका फाइंड करना है मेंटीसा। तो मेंटीसा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो आप लिखोगे मेंटीसा ऑफ लॉग किसका 2476 का कैसे फाइंड करोगे, तुम लोग 24 को 7 में और फिर उसकी डिफरेंस कॉलम 6 में चेक करोगे। अब आपके पास ये लॉग टेबल है, इसमें ऊपर देखो लॉगरिदम लिखा होगा, ठीक है, और एक पेज पे आप लोगों ने देखना है एंटी लॉग लिखा होगा। आप लोगों ने लॉगरिदम वाले उसमें देखना है कि 24 आप लोगों के पास कहाँ है। ये 24 रहा, उसने कहा 24 को 7 में देखें, तो आप लोगों ने 24 को ऊपर देखें, ये कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे आपको 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर 1 2 3, ये इनको जो 1 2 3 9 लिखा हुआ है ये डिफरेंस कॉलम है। इससे पहले जो आप लोगों के पास लिखा हुआ है इसको पेयर को इसमें चेक करना है। इस 7 को आप लोगों ने ये रहा 3927, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखनी है 3927 प्लस उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंस कॉलम देखना है। ओके, 24 को हम लोगों ने चेक कर लिया 7 में, उसके बाद डिफरेंस कॉलम क्या था आपके पास 6 था, आप लोगों ने 6 में देखना है। उसके बाद ये डिफरेंस कॉलम है, उसके बाद आप लोगों ने इसको 6 में देखना है, तो आपके पास 6 में आएगा 11, ठीक है। इसी 24 के 6 में देखा तो ये 11 आ गया, तो आप लोग प्लस करोगे उसको 11 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको आप लोगों ने लिखना है। लिखने के बाद मेंटीसा आपने क्योंकि फाइंड किया हुआ है, मेंटीसा फाइंड किया हुआ है, तो आप लोगों के पास ये मेंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो इसके साथ 0 पॉइंट लगाओगे। आई रिपीट, आप लोगों ने क्या करना है 24 को 7 में देखना है, तो वो जो पेयर होंगे वो यहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। उसके बाद 7 को यहाँ से ढूंढ के डिफरेंस कॉलम बोला, तो डिफरेंस कॉलम ये होता है, उसी के कॉलम को मैच करने के बाद जो आएगा तो आप लोगों ने उसमें देख के ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ 0 पॉइंट लगाओगे तो वो मेंटीसा फाइंड होगा। अब आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, लॉग किसका लॉग फाइंड कर रहे हो 2476 का, ये लिखोगे। करैक्टरिस्टिक क्या आया था आपके पास 3, वो लिखोगे, प्लस मेंटीसा आपके पास क्या आया था 0.3938, इसको इसके साथ ऐड करो 3.3938, आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आया है, ठीक है। मतलब इसको ऐड करने का क्या है कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, 3 को इस 0 के साथ लगा कर लिखना है, ठीक है। अब तुम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वो तो हम लोगों के पास पूरे का पूरा 4 डिजिट आ गया, अभी आप लोगों के पास सिर्फ 2 डिजिट हो और तुम लोगों को बोला जाए कि इसका लॉग फाइंड करो। वही तरीका है, लॉग 2.4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, ऑलरेडी उसके बाद है तो इसका मतलब है 10 की पावर 0 आएगी, तो जो ये पावर है ये इसका करैक्टरिस्टिक कहलाएगा, तो ये 0 हो गया। मेंटीसा फाइंड करना है, हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट को मेंटीसा फाइंड करते हुए इग्नोर करेंगे, तो वी चेक 24 इन द कॉलम ऑफ, आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो आप लोगों के पास नंबर ना हो तो आप लोगों ने चेक कैसे करना है, ये जो 24 है इन द कॉलम ऑफ 0 आप लोगों ने देखना है। ओके, तो आपके पास क्या आएगा 3802, ओके। उसके बाद आप लोगों ने देखो 24 को हमने 0 के कॉलम में ज़रूर देखा है, वो तो एग्जिस्ट कर रहा था 0 का कॉलम, पर डिफरेंस कॉलम में देखो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका 0 कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आप लोगों ने इसका यहीं पर स्टॉप करना है और यही मेंटीसा होगा और इसको आप लोगों ने 0.3802 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फार्मूले के अंदर पुट करना है, करैक्टरिस्टिक आप लोगों के पास 0 है, मेंटीसा 0.3802 आया है, 0 को 0 की जगह लिखोगे तो 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव आ जाता है यहाँ पर, तो आप लोग उसको कैसे लिखते हैं, करैक्टरिस्टिक को उसकी जो है वो इस तरह हेड पे लिखते, -2 फॉर एग्जांपल आता करैक्टरिस्टिक तो ऐसे लिखते 0.3802, करैक्टरिस्टिक को ऐसे लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आप लोगों ने फाइंड क्या किया हुआ है, लॉग ऑफ 2.4 फाइंड किया हुआ है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एंटी लॉगरिदम, आप लोग कैसे फाइंड करोगे। किसी कोई क्वेश्चन है और आप लोगों ने उसका एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग तुम लोग कैसे फाइंड करोगे, ये कोई क्वेश्चन है आपके पास, आप लोगों ने पहले उसी तरीके से लिखना है इसको, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। ये रहा एंटी लॉग का मतलब है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो लॉग है और उसको ख़त्म करके दोबारा
देखो कोई भी वायरस हो तो उसको ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस करते हैं ना, तो लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन है वो लॉग की वैल्यू गिवन है। जो लॉग होता क्या है, जिसमें पहला पार्ट करैक्टरिस्टिक होता है और दूसरा पार्ट मैंटीसा होता है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, मतलब उसी क्वेश्चन के पास दोबारा जाना है जहाँ से स्टार्ट लिया हुआ था लॉगरिदम के लिए। तो इसलिए हम लोग एंटी लॉग के थ्रू जाएंगे। तो क्या हुआ, एंटी लॉग किसका फाइंड कर रहे हो, लॉग का। तो लॉग के अंदर क्या क्या होता है, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो करैक्टरिस्टिक होगी और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो मैंटीसा होगी। तो हम लोग इसके पोर्शंस को डिवाइड करके सिर्फ बता रहे हैं कि ये एंटी लॉग के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग चेक कैसे करेंगे, चेक तुम लोगों ने एंटी लॉग फाइंड करने के लिए जो मैंटीसा का पोर्शन है ना, ये एंटी लॉग में आप लोगों ने देखना है। तो एंटी लॉग में गौर से देखो तो सारी वैल्यूज पॉइंट पॉइंट में गिवन है और स्टार्ट भी कहाँ से हो रही है, 0 0। और लॉगरिदम को चेक करो तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है पेयर। उसमें क्योंकि 0 स्टार्ट नहीं हो सकता, यहाँ पर 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 से स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एंटी लॉग जो फाइंड करना है 0.25 को 0 में देखना है और देन ऐड करना है 8 में। तो 0.25 ये रहा आपके पास, इसको हम लोगों ने चेक करना है 0 में। तो आपके पास 0.25 1778 आया, 1778 प्लस इन द डिफरेंस कॉलम ऑफ 8 रहा। हम लोगों ने डिफरेंस कॉलम ऑफ 8 आपके पास आएगा 3 आएगा, चेक कर लेंगे आपके पास 8 3 आ रहा है। तो दोनों को प्लस किया तो 1781 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो मैंटीसा का काम खत्म हुआ कि हम लोगों ने इसको, अब पॉइंट भी तो लगाना है। और पॉइंट याद रखिएगा आप लोग करैक्टरिस्टिक को देख के लगाते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो आप लोग एक ज़्यादा करके, डिजिट एक ज़्यादा करके तो आप लोगों ने पॉइंट लगाना है। अब +1 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये तो मैंने करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव था उसके अकॉर्डिंग किया। इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऑफ कोर्स को इसको अकेला करना है एक साइड पर, तो लॉग को ख़त्म करना है। तो हमने अभी पढ़ा कि लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है। तो हम लोग दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। उसके थ्रू लॉग एंटी लॉग से ख़त्म होकर एक्स की वैल्यू दे देगा। अब बाकी सारा प्रोसेस यही है। इस साइड पर x आ गया अकेला। अब दूसरी साइड पर देखो तो एंटी लॉग -3.0253 है। अभी पहले बताया था कि करैक्टरिस्टिक को लिखने का तरीका ये होता है, इसकी पावर में माइनस, मतलब इसके हेड पे हम लोग माइनस लगा देते हैं। अब एंटी लॉग के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा। बताओ इसमें करैक्टरिस्टिक क्या हुआ, -3, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -3। और मैंटीसा आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 0.0253। अब ये वाला x, और अब हमने चेक क्या करना है, 0.02 को 5 में और देन ऐड करना है हम लोगों ने डिफरेंस कॉलम 3 में। तो आपके पास 0.02 बोल रहा है, 0.02 ये रहा, उसको हम लोगों ने किस में देखना है, 5 में देखना है। तो ये 5 रहा, 0.02 को 5 में देखना है, ये रहा 1059 प्लस इन द डिफरेंस कॉलम ऑफ 3, तो डिफरेंस कॉलम 3 ये रहा, और ये आपके पास 1 सारे आ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये 1 ही होगा। तो आपके पास क्या बना, 1060। अब आपके पास ऊपर तो करैक्टरिस्टिक प्लस था तो मैंने डिजिट मूव किया, माइनस है तो आप लोगों ने 0 लगाने हैं पर कम करके लगाने हैं। जैसे प्लस का काम था कि इंक्रीज करना, तो हमने डिजिट मूव किए पर एक ज़्यादा करके किए। उसी तरीके से आप लोग माइनस का काम होता है कम करना, तो हम लोग 0 ज़रूर लगाएंगे पर एक कम करके। अब -3 है तो कितने 0 लगेंगे, 2 0 लगेंगे। क्वेश्चन ये है, जैसे आप लोगों ने डिजिट मूव किया तो यहाँ से मूव किए ना, सेम आप लोगों ने 0 भी यहाँ पर लगाने हैं। तो 2 0 लगा के उन 0 को शो, उसके बाद पॉइंट, और इस पॉइंट को शो करने के लिए हम लोग 0 लगाएंगे। तो ये रिक्वायर्ड आप लोगों के पास x का आंसर आएगा। होप सो तुम लोगों को लॉग के चैप्टर के साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, और अगर बेस में x आ जाए तो पावर सेम करते हैं, पावर में x आ जाए तो बेस सेम करते हैं। लॉग का फार्मूला, लॉग को फाइंड करने का तरीका, एंटी लॉग को फाइंड करने का तरीका अच्छे से समझ आ गया है। इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप सो तुम लोगों को समझ आई है। अल्लाह हाफिज़।